गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं लास्ट 22 तारीख के बाद से ही, तो आप देखोगे निफ्टी जो है साइडवेज जोन में है, जहां डाउन साइड में हम 24,000 24,200 में प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं और ऊपर की तरफ 24,500 24,600 में एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो मैं अभी चार्ट नहीं खोलूंगा, वही रेंज चल रहा है बैंक निफ्टी में, वही है 54,000 और उससे 55,500। इसी बीच में अभी आज क्लोजिंग हुआ बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ। यस, वही 54,000 है, ऊपर की तरफ 55,500 600 ये रेजिस्टेंस जोन है। पहले 55 54,800 55 एंड 55,500 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड जब तक ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ जाता दोनों कंट्री के हिसाब से, जो अब ये नहीं होगा आगे की तरफ, तब तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। और अब विक्स थोड़ा सा देखिए, विक्स भी 20 के ऊपर है। ग्लोबल मार्केट सिनेरियो हमारे लिए बहुत अच्छा है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका है। तो आपने देखा होगा एफआईज का फ्लो बहुत इंडियन मार्केट में बढ़ चुका है पिछले 15-20 दिनों में। तो ये तो अच्छी बात है, बट बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन, टेंशन जो है, उस वजह से हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना ज़्यादा सही रहेगा। अब आप लोगों के क्वेश्चंस भी उसके ऊपर मैं अभी पढ़ रहा था, आप लोगों का जो भी सवाल था तो वो पढ़ रहा था, तो उसमें भी वही चीज़ है। तो मैं पहले इस रिगार्डिंग मेरा क्या व्यू पॉइंट है उसमें बात करते हैं। उसके बाद जो भी स्टॉक रिलेटेड आइटम्स होंगे उनमें मैं बात करूंगा। तो पहला चीज़ है, इंडिया ने कल ही क्लैरिफाई कर दिया था जे हमने वन टाइम करना था, जो हमने कर दिया है। राइट, आज जो पाकिस्तान के अंदर कुछ विस्फोट हुए हैं, ड्रोन हमले भी हुए हैं, वो इंडिया ने नहीं किया है और वो इंडिया के गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सामने आके बोला है। तो अब ये पाकिस्तान कितना मानेगा नहीं मानेगा, पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्शन लेगा, बोलना मुश्किल है। समथिंग लाइक जब 22 तारीख को इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान ने भी यही चीज बोली थी, हमने नहीं किया है, बट इंडिया ने हमला किया है। राइट, क्योंकि हमें पता है ये पाकिस्तान का ही देन है, करना था। वैसे ही अब हमने नहीं किया, एक्चुअली में हमने नहीं किया, क्योंकि हमें करना होता था परसों ही हम कर लेते, साथ में ही सारा कर लेते। उसका इंतजार नहीं करते, आज हम अलग से करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता ये हमने किया है। फिर पता नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सोचती है और कैसे क्या करेगा। तो अब ये जो सिचुएशन है, इसमें हमें क्या करना चाहिए एज ए इक्विटी इन्वेस्टर की अगर बात करें, तो अगर आप कैश में हो तो एवरेज आउट ना करें, बाइंग ना करें। आने वाला 5 या 6 दिन तक वेट एंड वॉच का ही ऑप्शन रखें। अभी ना ही कम ट्रेड करें। ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। पोजिशनली 1-2 दिन 5 दिन थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन जो मुझे देखना है, मैं पोजिशनल भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इंट्राडे भी दे रहा हूँ, पर साथ में ये भी बोल रहा हूँ, अगर कंपल्सरी ट्रेडर नहीं हो आप, जो नहीं करने से भी चलेगा आपको, तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच में रखें। तो पोर्टफोलियो पे क्या खाली कर दें, क्या किसी ने लिखा है, मोहित जी ने आई बिलीव लिखा है, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या प्रॉफिट बुक कर लें या लॉस बुक कर लें। तो मोहित जी, मेरे हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट है और आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है 10-20 दिन के हिसाब से, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका होल्डिंग पीरियड 6 से 12 महीना या उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ये सारी क्लियरिटी भी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा होने वाला है। जो होना था वो हो चुका है। मुझे जितना फीलिंग आ रही है 80-85% जो है, जो होना था वो हो चुका है। जस्ट उसके बाद का ये साइड इफेक्ट का टाइम चल रहा है। मुझे लगता है 5-7 दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापिस मार्केट रिबाउंड होने का पूरे चांसेस रहेंगे। तो जो माल है वो बेचने की जरूरत नहीं है, बट यस, अगर आप ट्रेडिंग के लिए 5-7 दिन के लिए लिए हो और प्रॉफिट आ रहा है या स्टॉप लॉस लग गया है, तो 100% निकलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। मगर आपका 6-12 महीने का होल्डिंग है स्मॉल और मिड कैप में, जैसे मेरे पास है, मैं फुल्ली इन्वेस्टेड भी हूँ और मैंने अभी कैश में नहीं हूँ, पूरी तरह से मैं इन्वेस्टेड ही हूँ मार्केट में। तो ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टेड है, बट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लिया हुआ है उसको रहने दीजिए, नया एंट्री करनी है तो 5-7 दिन 10 दिन का इंतजार करके ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब और करके रखिए, बेल आइकन में क्लिक करके रखिए। मुझे अगर आगे सुनना है, कंटेंट मेरा देखना है उस वजह से। थैंक यू।